जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले एसएससी जीडी की। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट का अभी कुछ नहीं पता है। तो उसके बारे में बात करेंगे आपके कि भाई पद बढ़ने वाले हैं क्या, और फिजिकल आपका कब तक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार, मई निकल गया है, कब आएगा अब आपका रिजल्ट, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि हमेशा अधिकतर मैंने देखा है कि 2-3 साल से कि 2-3 महीने में रिजल्ट आ ही जाता है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि मैडम को इसलिए कहा हूँ क्योंकि इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं एसएससी जीडी में रह चुकी हूँ, सभी को मुझे लगता है पता होगा कि एसएससी जीडी में मैं रह चुकी हूँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जाने से पहले क्या प्रॉब्लम है, पूरा प्रोसेस मैंने देखा है। पहली महिला है असम राइफल में जो रिजाइन दे के आई थी वहाँ से, और काफ़ी हमारा पहला बैच था एसएससी जीडी का कि महिलाएं पहली बार असम राइफल में गई थी। हाँ, पहला रिजाइन मेरा ही था। व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे थे कि मैडम को लाइए और बताइए कि क्या चल रहा है, क्योंकि इनके वहाँ पे साथी हैं, तो उनसे भी बात की थी तो पता चल रहा था। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। डाटा देख लेते हैं, मतलब बच्चों को थोड़ा जानकारी मिल जाएगी कि इससे थोड़ा मतलब हो जाता है ना कि अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे कि क्या क्या रहा है। हाँ। तो जो 21-22 में जो वैकेंसी निकली थी उसकी परीक्षा तिथि जो अंतिम तिथि थी 15 दिसंबर 2021 थी। तो उसके बाद जो रिजल्ट आया था फिजिकल के लिए वो मार्च में आया था, 25 मार्च 2022 में रिजल्ट आया था। ऐसे ही हम देखते हैं कि 2022-23 में जो वैकेंसी निकली थी उसकी परीक्षा अंतिम तिथि जो थी वो फरवरी थी, 13 फरवरी 2023। रिजल्ट कब आया था? अप्रैल 2023 में आया था रिजल्ट। ऐसे ही फिर नेक्स्ट ईयर हमने देखा 23-24 में 30 मार्च को एग्जाम था, रिजल्ट आया है, 10 जुलाई को रिजल्ट आया है। तो लमसम 2-3 महीने का समय लग रहा है। यहाँ पे माने हम तो अब पिछली मार्च से 15 मार्च से तो 2.5 महीने का समय मान लीजिए, 3.5 महीने का, 3.5 महीने का। उसके बाद ऐसे ही 2 महीने का यहाँ पे हो गया, मतलब लमसम मान के चलो 2 से 4 महीने का समय लगता है, मैक्सिमम 4 मिनिमम 2। अब ये जो वैकेंसी है 2024-25 वाली, इसका ही बच्चे पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा, क्योंकि बहुत मतलब सबने बताया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, पर नहीं आ रहा है। किस लिए नहीं आ रहा है, लास्ट एग्जाम कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका वही 25 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम हुआ था। अब यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 4 महीने आप काउंट कर सकते हैं आराम से। इससे पहले मैं बताऊं कि भाई जो मूल था इसका, कितनी वैकेंसी थी आपकी? 39,481 वैकेंसी आपके पास थी, ठीक है। उसके बाद पद बढ़ के कितने हो गया? 53,690 ये पद आ गए। अब बच्चे पूछ रहे कि सर कई वीडियो देखिए यहाँ पे कि पद बढ़ने वाले हैं क्या? कुछ मतलब अंदाजा लगाया, अगर बढ़ेंगे भी तो बीएसएफ में बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 17-18 हज़ार के लमसम इतना बीएसएफ में बढ़ सकते हैं। 17-18 हज़ार वो टोटल वैकेंसी थी, 17,000, वही 17,000 जो एसएससी जीडी के टोटल 17,000 नहीं है, क्योंकि वो सबकी मिलाकर थी 17,000 वैकेंसी। अब इसमें कांस्टेबल की भी होंगे और ट्रेड्समैन वाले भी होंगे। हमें उससे मतलब नहीं है कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। हमारे पास तो इतने तो कम से कम हो गए। स्टार्टिंग में तो 39,000 ही निकले थे। अब 53,000 50,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। पद भी बढ़ेंगे तो मान के चलिए 6 से 7 हज़ार ही पद आपके बढ़ने वाले हैं। अगर पद बढ़े तो बीएसएफ में सबसे बड़ी वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपने देखा था जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो वहाँ पे दिखाया था कि 17,000 वैकेंसी आएंगी, लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे, 6 से 7 हज़ार बढ़ेंगे, और वो भी सीआईएसएफ में भी बढ़ेंगे, आईटीबीपी में भी, सबके मिलाकर 6-7 हज़ार अगर बढ़े तो इतने बढ़ेंगे। हाँ, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत देरी हो रही है, वरना आ जाएगी। इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा होगा, अदरवाइज अब तक आ जाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा भी जब वैकेंसी हुई थी तो मुझे भी इतना लंबा प्रोसेस नहीं झेलना पड़ा था। लेकिन अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इतने ही बढ़ेंगे और आ ही जाएगा रिजल्ट। हाँ, अगर मैं रिजल्ट की बात करें हम कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, मेन टॉपिक यही है कि भाई बच्चे इसी पर ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कब तक आएगा रिजल्ट। कब तक आएगा रिजल्ट? तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा? जो रिजल्ट अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक आ जाएगा, सेकेंड वीक आ जाएगा, थर्ड वीक आ जाएगा, पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। मई हो गई है, 25 मई हो गई है। तो अब जो मैं बता रही हूँ कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, मई के लास्ट मान लीजिए 30 से 31 मई तक या 15 जून तक तो आ ही जाएगा रिजल्ट। 15 जून मैक्सिमम है, उससे भी अगर ऊपर जाता है तो समझ लेना वैकेंसी बढ़ रही है। हाँ, तो ये मुझे भी लगता है कि आपका कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है अगर इंक्रीज हुई तो 15 जून या उसके आसपास आ जाएगा, वरना मई लास्ट तक आप तैयारी करते रहिएगा, मई तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी। अगर प्रपोजल चला कि भाई आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है फिर समय लगेगा, नहीं तो आपका लास्ट मई तक 31 तारीख तक वेट कर लीजिए, या 15 जून तक कोई ना कोई ऐसा नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग तो अपने फिजिकल पर फोकस रहिए बस, कि हमें फिजिकल निकालना है, हमें फिजिकल करना है बस। फिजिकल कब तक हो जाएगा इसका?
देखिए रिजल्ट अगर 15 जून तक आ रहा है तो 1 महीने का टाइम लेकर चलिए कि 1 महीने बाद फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिजिकल जो होता है उसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, कट ऑफ कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप अपने फिजिकल में डट कर रहिए कि फिजिकल की वजह से आप ना रह जाए वैकेंसी से। हाँ, क्योंकि पहले 39,000 थे, अब 53,000। अब जो रिजल्ट आना है वो आना है, वो आपके हाथ में नहीं है। फिजिकल अब भी आपके हाथ में है, उसे आप फोकस रहिए, उसको आप करिए। बहुत ज़्यादा मतलब टफ रहता है फिजिकल भी। तो मतलब फिजिकल है 1 से 1.5 महीना इनका लगने वाला है। तो अगर जून में ही माने तो जुलाई के आसपास इनका फिजिकल देखने को मिल जाएगा। और 24 मिनट में लेंगे, 5 किलोमीटर। और महिलाओं को मुझे लग रहा है महिला भी कर लेंगी इसको तो। हाँ, महिला भी इजीली कर लेती हैं। उन लोगों का 1600 मीटर रनिंग होती है, 8.5 मिनट में होती है 1600 मीटर रनिंग। तो जो मेरी रनिंग थी, देखिए मैं सही बताऊं, जब मैं रनिंग करती थी मुझसे ग्राउंड में नहीं हुआ करती थी, या तो मेरे नापने में गलती थी या टाइमिंग में मेरी गलती थी। लेकिन वहाँ जब मैंने रनिंग करी थी, पूरा 50 लड़कियों का बैच भागा था। फर्स्ट रो में मैं नहीं थी, अच्छा है थैंक गॉड मैं नहीं थी फर्स्ट रो में, मैं पीछे वाली रो में लगी हुई थी। तो जब रनिंग हुई थी तो लगा लीजिए मैं 8.5 मिनट में अपने घर पे जो 10-5 दिन की मैंने प्रैक्टिस की थी उसमें मैं नहीं कर पाती थी रनिंग। लेकिन ग्राउंड में मैं लगा लीजिए 3-4 लड़कियों के बाद मैं पहुंच गई थी, रनिंग कर ली थी मैंने। लमसम मेरी वही 7.5 मिनट या 8 मिनट इतना में हुई थी मेरी रनिंग। तो रिजल्ट मान के चलिए आपका लास्ट मई तक आ जाएगा, लास्ट मई तक आ जाएगा, या फिर आपका 15 जून तक हो जाएगा, 15 जून तक आ जाएगा। फिजिकल का 1 से 1.5 महीना लगता है, तो जुलाई में या अगस्त में, जुलाई में हो जाएगा, जुलाई से अगस्त के बीच में, अगस्त के बीच में हो जाएगा। और फिजिकल आपको करना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि भाई वैकेंसी बड़ी है, और वैकेंसी बड़ी है तो उसका बहुत बड़ा असर कट ऑफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बताऊं, और हाँ यूपी पुलिस का भी है और दूसरी तरह की वैकेंसी आरपीएफ बहुत सारे बच्चे हैं यूपी के, जितने बच्चे हैं उन्होंने इसमें भी भरा होगा, उसमें भी भरा होगा, यूपी का हो ही चुका है। आधे बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो गए होंगे उससे। तो इसका फोकस करिएगा, इसमें आप ना रह जाएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें रह गए तो आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है, 2026 में मुझे लग रहा है कि बम्पर भर्ती आएंगी, जैसे जैसे बटालियन खुल रही है, ये खुल रहे हैं, वो खुल रहे हैं, वो जब आएंगी देखा जाएगा। लेकिन अभी हमें इस पे फोकस करना है, वैकेंसी तो आएंगी ही। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। जैसे ही कुछ हमें पता चलता है हम भी बताने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर्स ने इस बार मुझे लग रहा है कि पेपर का हार्ड है, और दूसरी तरह की तो कट ऑफ कम रहेंगी। फिजिकल में मैं फिर कहूँगा फिजिकल में मत रह जाना, वरना परेशानी आ जाएगी, है ना। बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा पछताओगे क्योंकि क्यों नहीं करा। और मुझे लगता है 1 महीना इनफ होता है, अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो 1 महीना इनफ होता है फिजिकल के लिए। हाँ, तो लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अभी टाइम लग रहा है, तो मई या जून में आप वेट कर लीजिए। जब इतना किया है तो तैयारी अपनी A to Z रखिएगा, कि जिससे कि आपको लास्ट टाइम में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।